जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था, फाइनली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीवीटी यूजी 2026 के स्कोर कार्ड जो है रिलीज कर दिए हैं और आप सभी के पास आपकी स्कोर कार्ड आ चुकी होगी और कितना मार्क्स आपके आ रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में ये आपको आइडिया लग चुका होगा। लेकिन स्कोर कार्ड मात्र आने से आपकी एडमिशन किसी एक प्रतिष्ठित संस्थान में नहीं होती है। आपको स्कोर कार्ड आने के बाद आगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अगर एडमिशन लेना है तो क्या करना होगा और कैसे आप अपने मार्क्स के साथ साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे सीवीटी आईसीएआर के लिए आपकी एडमिशन होगी, इस तरह के तमाम डाउट्स जो है कैंडिडेट्स के मन में इस समय आ रहे हैं और इसी डाउट का जो है सॉल्यूशन आज के आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 10 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके सीवीटी आईसीएआर के थ्रू देश के टॉप यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीवीटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतरीन कृषि विश्वविद्यालय से अपने मन चाहे ड्रीम कोर्स को परस्यू करना, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक डाउट और क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहां पर आप सभी के सीवीटी यूजी 2026 के रिजल्ट्स जो आप लोगों के पास आ चुके हैं और रिजल्ट आने के बाद अब आपको जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन जो भी बच्चे यहां पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सभी को क्या करनी होगी, तो आपको जो यहां पर दो मोड में एडमिशन यहां पर होगी। एक है यहां पर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एंट्री। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एंट्री के थ्रू जो है, जैसे हम बात करें अगर, तो आपको बीएचयू में एडमिशन मिल सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन मिल सकता है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी एडमिशन जो है बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी में भी हो सकती है। तो ये जो है आपके कुछ यूनिवर्सिटीज है जहां पर आपकी डायरेक्ट एंट्री यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के थ्रू मिलेगा, जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के साइट पर जाना होगा, रजिस्ट्रेशन करनी होगी, अपनी प्रेफरेंस और चॉइस को फिल करना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर है, जो मार्क्स आपने पाया है, उसके बेसिस पर इन यूनिवर्सिटीज में आपकी मेरिट बनेगी और आपका एडमिशन जो है सुनिश्चित होगा। तो वहीं पर दूसरी एक और इंजन है जो है आपका आईसीएआर, और आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के थ्रू जो है आप देश में एग्जिस्टिंग 70+ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक कॉमन पोर्टल के थ्रू जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहां पर आपके पास 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी है। और साथ में आपको बता दें कि इन 13 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अलावा यहां पर आपको इवन 3000 से लेकर 5000 तक स्कॉलरशिप भी जो आपको पर मंथ नेशनल एनटीएस की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। और इसके लिए क्या करना होगा, तो आपकी स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आईसीएआर अपनी रजिस्ट्रेशन और की प्रक्रिया शुरू करेगी। जैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, आपको आईसीएआर पोर्टल पर जाना होगा, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आप अपना स्कोर कार्ड अपलोड करोगे, उसमें से जो भी 3 डोमेन आपकी 12th में थी, 3 डोमेन जो भी आपकी 12th में थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में से, उन 3 डोमेन के मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगा और आपका रैंक कार्ड आईसीएआर रिलीज करेगी। जैसे आईसीएआर की रैंक कार्ड रिलीज होगा, उसके बाद फिर आपको जो है अपनी प्रेफरेंस और चॉइस फिलिंग करनी होगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज के लिए और उसके बाद फिर जो आपकी मेरिट रहेगा, जो आपकी प्रेफरेंस रहेगी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक बेहतरीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलॉट किया जाएगा आईसीएआर के थ्रू और उसमें आपको जो है एडमिशन करनी होगी। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी एडमिशन जो है सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये जो है आपकी 2 मोड ऑफ एडमिशन है जिसके थ्रू आप एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर बात की जाए डायरेक्ट एंट्री के थ्रू यूनिवर्सिटीज की, तो यहां पर जो है पार्टिकुलरली आपके पास विश्व भारती, बीएचयू, आईसीएआर, हेमावती नंदन बहुगुणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है, जहां पर आपकी 3 डोमेन सब्जेक्ट के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी और आपका एडमिशन होगा। तो वहीं पर आपके पास 2 डोमेन या 1 डोमेन के बेसिस पर, 2 डोमेन के बेसिस पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में मिल सकती है, तो बकरतुल्ला और राजीव गांधी में 1 डोमेन के बेसिस पर आपकी एडमिशन हो सकता है। तो वहीं पर आपके पास महाराजा छत्रसल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, जहां पर जीएटी के बेसिस पर आपकी एडमिशन हो सकता है, पार्टिकुलरली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अगर बात की जाए बीएचयू में, तो आपकी एडमिशन पीसीबी, पीसीएम या एबीसी के बेसिस पर होगा। उत्तराखंड की हेमावती नंदन बहुगुणा की बात करें, पीसीबी, पीसीएम, पीसीए या एबीसी के बेसिस पर होगा। अगर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की देखे जाए, तो यहां पर कोई भी 3 डोमेन आप ले सकते हो इन 5 में से, ठीक, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। विश्व भारती में अगर देखा जाए तो पीसीबी, पीसीएम या पीसीए के थ्रू बनेगा। यहां पर उड़ीसा की बात करें तो पीसीबी के थ्रू मिलेगा और आईसीएआर में ऑलरेडी हमने बताया कि 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपके रहेंगे 12th में, उसके बेसिस पर आपको यहां एडमिशन मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में केमिस्ट्री और इसके अलावा कोई भी 1 डोमेन के बेसिस पर, यानी कि आपका
500 में मेरिट बनेगी। तो वहीं पर बकरतुल्लाह में कोई भी एक डोमेन एजी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो आपके पास जो है बकरतुल्लाह यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के चांसेस रहेंगे। तो वहीं पर अगर हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर भी एक डोमेन के बेसिस पर आपकी एडमिशन हो सकती है। तो वहीं पर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर जो है आपके सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर भी एडमिशन मिल सकता है। तो ये जो है आप लोगों के लिए हमने सीयूईटी यूजी 2026 के बाद संभावित कौन कौन से संस्थान है जिसमें आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, विश्व भारती और आईसीएआर के थ्रू देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट कैसे बन सकते हैं इस पर हमने बातें करी। बाकी इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।